देख भाई, अब इस घर में दो अलग अलग पार्टियां हो गई, तो हमें ये तय करना है कि हम दोनों में से कौन किसकी पार्टी में रहेगा। पर हम दोनों तो यही चाहते थे ना कि हीर की सच्चाई सबके सामने आ जाए। तो फिर हम दोनों ही सौम्या की तरफ हो जाते हैं, और क्या। बड़ी भोली है तू, समझती नहीं है। देख, तू रहेगी सौम्या की पार्टी में और मैं रहूंगी प्रीतो की पार्टी में। पूछ क्यों? क्यों? अगर तू सौम्या की पार्टी में रहती है और मैं प्रीतो की पार्टी में रहती हूँ, तो अगर हम अलग अलग पार्टियों में रहते हैं तो एक दूसरे को बता सकते हैं कि अपनी अपनी पार्टियों में क्या चल रहा है। बात तो सही कही है आपने। वही तो। आज बेटा आज। प्रीतो, मैं तो सो गई थी। गुलाबो आई क्या? हीर, माँ ने तुझे फोन नहीं किया क्या? हाँ हीर, मुझे तो उन्होंने फोन किया। मुझसे पूछ रही थी कि मैंने नाश्ता किया या नहीं। तुझे नहीं किया? अरे तो ना पूछे, हीर का हालचाल पूछने के लिए यहाँ कम लोग हैं क्या? क्यों? चल बता क्या खाएगी, मैं अब भी बनवा देती हूँ। वैसे सौम्या का कॉल तो मुझे भी आया था। पूछ रही थी कि रावी जी आप जो पुलाव बनाते हो ना, उसमें मसाले कौन से डालते हो। शायद आज उसे वही पुलाव बनाना होगा। अरे वो तो मेरा फेवरेट पुलाव है। तो क्या हुआ, पुलाव तो यहाँ भी बनता है। मैं नहीं सिखाया है सौम्या को पुलाव बनाना। ऐसा कौन सा नया और अलग बना देगी वो? मैं तेरे लिए बना देती हूँ। प्रीतो, गुलाबो ना गंदी है। वो ना तुम्हारी फिक्र करती है ना मेरी। सुबह गई थी, शाम हो गई, अब तक नहीं गई। तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना तेरे साथ। सिंधु, जा हीर को ले जा और चॉकलेट वाला दूध बना के पिला दे। आजा हीर, टेस्टी वाला चॉकलेट दूध बनाती हूँ। चल आजा। चलो, रात खाने में पुलाव बना दे। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप बहुत बुरे हो। सोहम, सोहम, क्या बकवास कर रहा है? सोहम रुक। सब समझ रहा हूँ, कौन सी मुगली गुट्टी पिलाई जा रही है इसे। क्यों है? मामी जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कहा मैंने अपने मामा जी को पूरे पिंड में जंगल के शेर की तरह घूमते हुए देखा है, और कहा आपने उन्हें सर्कस के शेर की तरह पिंजरे में बंद करवा दिया है। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? खैर, मामा जी ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है, एक बार देख लीजिए। मामी जी, मैंने मामा जी की आंखों में देखा है, उन्हें सच में बहुत पछतावा है। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। ओए वो जो मेरी पोती है ना, वो हीर, वो भी किलर है। तुम लोग कितने रक्षक इकट्ठे होके भी उन दोनों को मुझसे नहीं बचा सकते। अभी मैं ठंडा नहीं उन दोनों को। जाकर अपने मामा जी को दे देना और कहना
कि उनसे ज्यादा मुझे उनके साथ की जरूरत थी। अगर उनका साथ नहीं है तो फिर वो वहीं अच्छे हैं। सोहम, तू जानना चाहता है ना कि तेरी मां को भगवान के पास किसने भेजा? तेरे बाप वरुण सिंह ने। पापा क्यों आए थे? मुझे उनकी शक्ल नहीं देखनी। हाँ तो मत देख उनकी शक्ल, तुझे जरूरत भी नहीं है। मैं हूं ना तेरे साथ, पूरी फैमिली है। विजी, आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा सोहम। हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि हम कुछ दिनों के लिए मलिका आंटी के घर चले, वेकेशन भी हो जाएगी और सौम्य मामी के पास भी रहेंगे। शी, कैसी बात कर रहे हो वीर जी? मुझे नहीं रहना उन लोग के साथ, मुझे पसंद नहीं है। अच्छा तो मैं और हीर चले जाए? तू तो नहीं आ रहा ना? पर अभी अभी हमने डिसाइड किया था कि हम तीनों कभी अलग भी नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। हाँ रहेंगे ना, यही रहेंगे। ना हीर कहीं जाएगी, ना मैं, और ना ही आप। मैं और किसी को नहीं जाने दूंगा। रणवीर जी समझा रहे थे कि मैं उनके और हीर के साथ किन्नौर के साथ रहने जाऊं। रणवीर जी ना खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं। वेरी गुड सोहम। देखा ताई जी, मैंने कहा था ना, सोहम बहुत स्मार्ट है। आज मैं हीर को अपने साथ अपने कमरे में ही सुलाती हूँ। तुम दोनों बाहर सो जाओ। तुझे तो पता है ना, हीर आधी रात को उठकर घर से बाहर निकल जाती है कभी भी, इसलिए रखवाली तो करनी होगी। तो तुम दोनों बाहर सो जाओ। ठीक है ताई जी, चलो। मम्मी जी हीर को आज अपने साथ सुलाएंगी और सिंधु सोहम के साथ हॉल में सोएगा, ताकि हीर किसी भी हालत में घर से ना निकलने पाए। रोहन, हाँ रोहन। मामी, आज रात हीर ना नानी के कमरे में सोने वाली है। नानी अभी अभी उसे अपने कमरे में ले गई। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ, चुपके से जाकर हीर से कहो कि गुलाबो बीमार है और इस बात का ध्यान रहे कि कोई और ना सुने। ध्यान से। ओके मामी। ऐसा बोलने से क्या वो आ जाएगी? हीर को पुरानी बातें बहुत अच्छे से याद रहती है, और अगर उसे ये बात याद रही कि जब भी मेरी तबीयत खराब होती है उसे देखकर मैं ठीक हो जाती हूँ, तो वो जरूर आएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर आएगी। तो जिस हीर को तुम पर सबसे ज्यादा विश्वास है, उससे झूठ बोलोगी? झूठ बोलकर बुलाओगी उसे अपने पास? हाँ, क्योंकि इन सब झूठों के बाद उसे एक बहुत बड़ा और जरूरी सच बताना है, और मुझे पूरा विश्वास है आज रात भर के लिए ही सही, लेकिन हीर जरूर आएगी। आजा, लेट जा। अच्छे से सो जा, मैं पानी लेकर आती हूँ।
हीर, स्वामी मामी का फोन आया था, वो बहुत बीमार है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। जी रुको, मैं भी चलूंगी। मैं सबको बताती हूँ, सब चलेंगे। कोई नहीं चलने वाला हीर, कोई चाहता ही नहीं है ना कि तू स्वामी मामी से मिले, और तू भी तो नहीं चाहती है ना। मैंने सोचा तुझे बता देता हूँ, अब बाकी तेरी मर्जी, तुझे चलना है तो चल। गुलाबो, तुम इतना क्यों सोचती हो कि तुम्हारा सर दर्द हो जाता है और फिर तुम बीमार पड़ जाती हो? क्या सोचती हो तुम्हारे बारे में हीर? मतलब मैं तुम्हारा सर दर्द दूं? तुम मेरा सब कुछ हो, मेरा दर्द, मेरी दवा। इसलिए अगर तुम मुझे अपनी प्यारी सी स्माइल भी एक बार दिखा दोगी ना, तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं भी चलूंगी। कोई नहीं जाएगा तो मैं अकेले चली जाऊंगी। सब सो जाएंगे तब चली जाऊंगी। लोगों के साथ हूँ, मैं इनको वापस जाके रहने नहीं दूंगा। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूंगी? सारा प्लान फेल। सब सो गए होंगे, अब हम चलते हैं। लेकिन स्वामी मामी ने कहा था ना कि प्रीतो नानी के कमरे की जो खिड़की है वहीं से हीर को निकालना है, क्योंकि हॉल में तो सिंधु बुआ और सोहम है ना। अगर उन्होंने हीर को देख लिया तो वो उसे जाने ही नहीं देंगे। रोहन सुन, मैं माँ के कमरे में जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि हीर को खिड़की के बाहर कैसे निकलवाना है, और तू माँ के कमरे के बाहर ही रहना और देखना हीर किसी भी हाल में हॉल के दरवाजे के बाहर ना निकले। देखती जमाई, अब आगे आगे होता है क्या, लेकिन हमें तैयार रहना है कि अगर हीर को भगाने में इन्हें हमारी मदद चाहिए तो हम इनकी मदद जरूर करेंगे।
अभी तक क्यों नहीं आई है? क्या हुआ वीर जी? बुला दिए। वो वीर जी मैं तो गुलाबो से मिलने जा रही थी। यहाँ से कहा, वहां से चल चल। हीर हीर कौन है? चल हीर, तुम्हारी गुलाबों की तबीयत बहुत खराब है। हाँ आंटी, मुझे चलना तो है, लेकिन रोहन वीर जी अभी तक क्यों नहीं आए? हीर तुम जाओ, रोहन वीर जी को मैं संभालूंगी। हाँ ठीक है। चल चल। हीर का है? हीर का है? हीर का है? रूम में बोल का है? वो नानी, वो मामी के पास गई है। गुलाबो 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 गुलाबो। गुलाबो कहाँ है? हीर बेटा, तुम्हारी गुलाबो अपने कमरे में है, तुम जाओ। अगर तुम मुझे अपनी प्यारी सी स्माइल भी एक बार दिखा दोगी ना, तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। गुलाबो गुलाबो, मैं जानती हूँ तुम क्यों बीमार पड़ गई। मेरे बारे में सोच रही थी ना? देखो मैं आ गई। देखो मैं स्माइल भी कर रही हूँ। पता नहीं रोहन वीर जी कहाँ रह गए, आ रहे होंगे। ओफो गुलाबो, अब तो ठीक हो जाओ ना। देखो मैं कितना स्माइल कर रही हूँ। तुम्हारी ये प्यारी सी मुस्कान ही तो है जो मेरे हर दुख को, हर गम को दूर कर देती है। गुलाबो, अब मैं तुम्हें और ठीक कर दूंगी। एक जोक सुनाऊं? सुना। एक चींटी और एक हाथी ना हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। तो चींटी ना मंदिर में छुप जाती है और फिर भी हाथी उसे ढूंढ लेता है। पूछो कैसे? चींटी छोटी है ना, इसलिए? नहीं तो क्योंकि चींटी ने अपने जूते बाहर ही छोड़ दिए थे। इतनी रात को
किसी को बिना बताए अकेले यहाँ आ गई तो? देखो ना, गुलाबों की तबीयत कितनी खराब हो गई है। हाँ, बहुत तबीयत खराब हो गई है। तेरे बिना रह रही थी ना यहाँ। चल इसे घर ले चलते हैं, वहाँ हम सब है, इसका ध्यान भी रख लेंगे। चल। अब हीर मुझसे मिलने आ गई तो मुझे अब अच्छा भी लग रहा है। ठीक हो जाऊंगी मैं जल्दी। हाँ, जब तक आप ठीक नहीं होगे मैं और हीर यहीं रुकेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रीतो जी, रात बहुत हो गई है, आप भी घर जाके आराम कीजिए। यकीन कीजिए, आपकी पोती को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। जी नहीं, मैं हीर को अपने साथ ही ले जाऊंगी। प्रीतो, मैं भी चलती तुम्हारे साथ, लेकिन गुलाबों की तबीयत खराब है ना, तो रुक जाती हूँ। हीर बेटा, सब जानते हैं तुम यहाँ गुलाबों की तबीयत ठीक करने आई हो। अगर तुम नहीं सोओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है ना। चल मेरे बच्चा, मेरे साथ आ, आके सो जा। हाँ? चला। गुड नाइट गुलाबो। गुड नाइट प्रीतो। खुश हो रही है बच्ची को झूठ बोलकर, अपनी ममता का गलत फायदा उठा रही है। कोशिश कर रही हूँ हीर के सामने उसकी सच्चाई लाने की। जिस दिन वो अपनी सच्चाई अपना लेगी, उस दिन ये सारे झूठ कोई मायने नहीं रखेंगे। ठीक है, कर ले जितने नाटक करना चाहती है, बोल ले जितने झूठ बोलना चाहती है। 2 दिन है तेरे पास। यहाँ तो 2 खुद बने हैं, अब यही लोग मेरी मदद करेंगे। ये शर्त मुझे हर हाल में जीतना है।